मन की जाने तन की जाने, जाने जगत की चोरी। जानन हार से क्या छिपाए, जिसके हाथ में तेरी डोरी, जिसके हाथ में तेरी डोरी। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं कि मुनिराज यहाँ हो तब छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, देहांत होने पर स्वर्ग में जाते हैं, तब वहाँ चतुर्थ गुणस्थान में आ जाते हैं। तो क्या उनकी परिणति में अंतर पड़ता है? एक बार परिणति इतनी प्रगाढ़ हो जाने पर भी अंतर कैसे पड़ता होगा, उसका समाधान कर रहे हैं। स्वर्ग में जाने पर चतुर्थ गुणस्थान में आए तब पहले जो स्वानुभूति की दशा अंतर्मुहूर्त में परिणमित होती थी, उसमें अंतर आ जाता है। चतुर्थ गुणस्थान की दशा तो बनी हुई है, परंतु स्वानुभूति की जो परिणति प्रति क्षण होती थी, उसमें अंतर आ जाता है। चारित्र की लीनता में फेर पड़ जाता है। सम्यक दर्शन में अंतर नहीं पड़ता। द्रव्य दृष्टि जो जोरदार है, उसमें फेर नहीं पड़ता, परंतु जो परिणति बारंबार स्वरूप की ओर जाती थी, वह अब भीतर न जाकर बाहर में रुकने लगी। इसलिए पहले यानी मुनि दशा में प्रगाढ़ परिणति होने पर भी अब उसमें अंतर आ जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ और संस्कार के बीच कोई संबंध है? उसका समाधान कर रहे हैं। व्यवहार से संबंध कहा जाता है। पूर्व के संस्कार लेकर आया है, इसलिए पुरुषार्थ जल्दी उमड़ता है, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। बाकी तो वर्तमान पुरुषार्थ करे तो कार्य होता है। बहुत से लोगों के संस्कार होते हैं, किंतु सभी को पुरुषार्थ तो वर्तमान में ही करना पड़ता है। पुरुषार्थ करें तब संस्कारों को कारण कहा जाता है। पूर्व काल में जो कुछ संस्कार डाले हो, उनकी योग्यता भीतर पड़ी हो और फिर स्वयं वर्तमान में पुरुषार्थ करे, तो उसे संस्कार कारण होते हैं। पुरुषार्थ न करे तो संस्कार कारण नहीं होते। वर्तमान पुरुषार्थ तो नया ही करना रहता है। अगला प्रश्न है, यदि पुरुषार्थ से प्राप्त होता हो तो संस्कार डालने से क्या लाभ? उसका समाधान कर रहे हैं। संस्कार उसे पुरुषार्थ के उत्थान का कारण बनते हैं, उतना लाभ है। संस्कारों को कारण कब कहा जाता है कि कार्य आए तो कारण कहलाता है। यदि अंतर में यथार्थ कारण हो तो कार्य आता है। पुरुषार्थ स्वतंत्र है और संस्कार भी स्वतंत्र है। पुरुषार्थ करे तो संस्कारों का कारण कहा जाता है, इसलिए संस्कार डाले ऐसा कहने में आता है। वे संस्कार कहीं पुरुषार्थ को स्फुरित नहीं करा देते। स्वयं पुरुषार्थ करे तो उन्हें कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि यदि गहरे संस्कार डाले हो तो कदाचित इस भव में कार्य नहीं हुआ तो अगले भव में हुए बिना नहीं रहेगा।
तो उसका समाधान करते हैं। यथार्थ कारण हो तो कार्य आता ही है। यदि तेरा कारण यथार्थ होगा तो भविष्य में तेरा पुरुषार्थ उठेगा। पुरुषार्थ को ऐसी भावना रहनी चाहिए कि मैं पुरुषार्थ को उछालूं। उसे ऐसी भावना नहीं रहनी चाहिए कि संस्कार होंगे तो अपने आप पुरुषार्थ हो जाएगा। पुरुषार्थी को तो ऐसी ही भावना रहने योग्य है कि मैं पुरुषार्थ को उभारूं, यानी प्रबल पुरुषार्थ करूं। यदि संस्कार यथार्थ डाले हो तो उसका पुरुषार्थ उठेगा ही, ऐसा एक संबंध है। तथापि स्वयं की भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि मैं शीघ्र प्रयत्न करूं, मैं ऐसा करूं। अगला प्रश्न है, आत्मानुभव तक न पहुंच सके तो गहरे संस्कार लेकर जाना, तब पुरुषार्थ और संस्कार की एक ही जाति हो, ऐसा नहीं लगता? उसका समाधान करते हैं। एक जाति नहीं है, उसे प्रयत्न करने में बहुत उलझन लगती हो, प्रयत्न नहीं हो सकता हो तथा खेद होता हो तो कहते हैं कि ऐसे संस्कार लेकर जाना। यदि हो सके तो पहले तू ठेठ यानी अंत तक पहुंच जा। प्रयत्न होता हो तो तू ठेठ तक पहुंच जा, परंतु प्रयत्न नहीं हो सकता हो तो तू संस्कार डालना। संस्कार में पुरुषार्थ का सब कार्य आ नहीं जाता है। आता है ना कि यदि कर सके प्रतिक्रमण आदि तो ध्यानमय करना हो। तू कर सके तो ध्यानमय प्रतिक्रमण करना, परंतु यदि वह न बन सके तब श्रद्धा तो यथार्थ करना। तुझसे हो सके तो ध्यान ठेठ मुनि दशा और केवल ज्ञान प्रकट करना, परंतु वह न बन सके तो श्रद्धा यथार्थ करना। सम्यक दर्शन प्रकट करना, और यदि सम्यक दर्शन तक भी न पहुंचा जा सके तो उसकी रुचि और भावना के संस्कार डालना। ध्येय तो अपना प्रयत्न चल सके तो पूरे का पूरा करने का होना चाहिए। मुनिराज श्री पद्म प्रभम मल्लधारी देव कहते हैं कि बन सके तो पूरा ही करना, परंतु न बन सके और तुझे उलझन होती हो तो श्रद्धा तो करना। तो कम से कम रुचि के बीज तो ऐसे बोना कि जो तुझे कारण रूप सिद्ध हो। पुरुषार्थ न उठे तो अकेली रुचि में सब कुछ नहीं आ जाता। तथापि यदि तेरी गहरी भावना होगी तो भविष्य में अंतरंग से भावना स्फुरित होगी जो तुझे पुरुषार्थ के उत्थान का कारण बनेगी। वहां भी तुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं पुरुषार्थ करूं। अभी न हो तो अभ्यास करना, उसकी दृढ़ता करना, बारंबार उसका घोलन करना। मैं ज्ञायक हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह विभाव मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव जुदा है, ऐसे उसे बारंबार दृढ़ करना। वह दृढ़ता होगी तो भविष्य में स्फुरित होकर पुरुषार्थ होने का कारण बनेगी। अगला प्रश्न है, प्रवचन सार परिशिष्ट में जहाँ नयों का वर्णन किया है
वहाँ आता है कि स्वभाव संस्कारों को निरर्थक करने वाला है, तो वहाँ उसका क्या तात्पर्य है? उसका समाधान कर रहे हैं। वह अपेक्षा कुछ और ही है। द्रव्य अपेक्षा से स्वभाव संस्कारों को निरर्थक करने वाला है, और पर्याय से अपेक्षा से संस्कार सार्थक है। संस्कार कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। निगोद में से निकलकर तुरंत ममोला यानी कीड़ा होता है, और पीछे मनुष्य होकर तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त करता है। उसमें संस्कार कहाँ थे? तेरा ज्ञायक स्वभाव ही तेरे संस्कार का कारण है। तेरा स्वभाव ही ज्ञायक रूप रहने का है। तू ज्ञान स्वभावी है। वह तेरा ज्ञान स्वभाव ही तेरी परिणति को ज्ञायक की ओर ले जाएगा। तेरा स्वभाव ही संस्कार रूप है। तू चेतना से परिपूर्ण है। जड़ तेरा स्वभाव नहीं है। चैतन्य परिणति को चेतन द्रव्य की ओर खींचते रहना, वह तेरा स्वभाव ही है। द्रव्य ही पर्याय के प्रकट होने का कारण है। द्रव्य के ऊपर यथार्थ दृष्टि गई तो वह पर्याय यथार्थ सम्यक रूप परिणमित हो जाएगी। तेरा स्वभाव ही सम्यक रूप है। स्वभाव ही यथार्थ ज्ञान का कारण है। सीधी सरल रीति से द्रव्य ही उसका कारण होता है। संस्कार तो एक परिणति है। परिणति कारण हो वह व्यवहार है। वास्तव में तो द्रव्य ही ज्ञान का कारण है। निश्चय से तेरा मूल स्वभाव ज्ञायक ही है। वह स्वभाव ही उसका कारण होता है। निगोद में से निकलकर ठेठ केवल ज्ञान प्राप्त करता है। वह स्वभाव के आश्रय से ही प्राप्त करता है। स्वभाव से मैं चैतन्य हूँ, यह विभाव मैं नहीं हूँ। ऐसे स्वभाव पर दृष्टि गई, वहाँ परिणति पलट जाती है। वहाँ उसे संस्कार पहले से दृढ़ नहीं करने पड़े कि मैं ज्ञायक हूँ। वैसा अभ्यास भी नहीं करना पड़ा। सब अभ्यास एक साथ ही हो गया। मैं ज्ञायक ही हूँ, ऐसी दृढ़ता एकदम जल्दी आ गई और अंतर मुहूर्त में सब हो गया। मंद पुरुषार्थ के कारण विलंब होता है, इसलिए बारंबार अभ्यास करना पड़ता है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। परिणति सहज रूप से दृढ़ नहीं होती और अधिक समय तक बारंबार अभ्यास करना पड़ता है। उसे संस्कार कहते हैं। निगोद के जीव ने तुरंत ही एकदम पुरुषार्थ किया तो कार्य तुरंत हो गया। उसे बीच में संस्कार लाने की आवश्यकता नहीं रही, अभ्यास करने का नहीं रहा। जिसका पुरुषार्थ जोर से उभर पड़े उसे बीच में संस्कारों की जरूरत नहीं होती। परिणति में संस्कार डालने का बीच में समय ही नहीं रहता। द्रव्य ही उसका कारण होता है। मूल ज्ञायक स्वभाव ही कारण रूप होता है। आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर अपने आचरण में लाने का प्रबल पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।